कमीशन जिस तरीके से हमारे खिलाफ केस के बाद केस फाइल करता था, आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है कि इलेक्शन कमीशन की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी पे के खिलाफ इस किस्म के ऑर्डर और इस किस्म की पिटीशन फाइल करे। आज सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि यह कैंडिडेट जो 39 मौजूद थे और बाकी 41 के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया है, 41 में से 40 के हमने एफिडेविट फाइल करवाए थे। उनमें से 2 सीटें हमारी रिकाउंटिंग के आड़ में ज़ाया हो चुकी है। वो भी सीटें हमारी ही थी, लेकिन साजिश के नतीजे में वो हमारी सीटें 4000 की क्या उसमें 23,000 की वैलिड वोटों को इनवैलिड करके जा चुकी है। हम आज भरपूर मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि आज चौथी 4th टाइम पे आपने मीटिंग कर ली, लेकिन फिर भी आपने नोटिफिकेशन नहीं किया। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल रीज़न दी है, आपके किरदार पे, आपके अमल पे उन्होंने एक सवालिया निशान उठाया है, इसलिए हम भरपूर मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि फिल-4 हमारे 38 हमारे बाकी मानदा MNA के फिल-4 नोटिफिकेशन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में वाज़ेह किया है कि जो रिज़र्व सीटें हैं वो सिर्फ और सिर्फ उस पार्टी को मिलेगी जो के कैंडिडेट जीत चुके हों या आज़ाद कैंडिडेट उस पार्टी को ज्वाइन कर चुके हों। हमारे सारे कैंडिडेट जिनके सब कुछ एफिडेविट इलेक्शन कमीशन में फाइल है, उसके बेस पे हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि रिज़र्व सीटों का जल्द से जल्द अनाउंस करे। इसकी वजह से आज तक सेनेट के इलेक्शन नहीं हुए, वो सेनेट के इलेक्शन भी होने हैं। हम एक बार फिर इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि रिज़र्व सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक़ है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पे कहा है, आज मेहरबानी कर ले, कल से ये डिले ना हो। बहरहाल आपने ये नोटिफिकेशन इशू करना है। हम सुप्रीम कोर्ट के इस बात को बड़े कदर के निगाह से देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी चलने चाहिए, डेमोक्रेसी मजबूत हो, और उसके लिए ईवान के रोल का और अवाम के वोट का कदर का जिक्र किया है। यही वो स्ट्रगल है जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्ट्रगल कर रही है। यही वो स्ट्रगल है जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद अदलिया चाहती है। यही वो स्ट्रगल है जिसके लिए हम कहते हैं कि कोई भी आईनी तरमीम की जाएगी जिसमें से अदलिया पे कदगन लगेगा, जिसमें से अदलिया के जजेस को उनके मर्जी के बगैर ट्रांसफ़र किया जाएगा। ऐसे आईनी तरमीम की जाएगी जिसमें से ऐसे कोर्ट बनेंगे जिसके जजेस और चीफ जस्टिस साहिबान वज़ीर आज़म हैंड पिक करेगा और फिर उसको अदलिया कहलाएगा। हम उन सारे के सारे तरामीम की भरपूर मुज़ाहिमत करेंगे। हम वकला कन्वेंशन में भरपूर शिरकत करेंगे। आज कोर कमेटी ने खान साहब के हिदायत के मुताबिक फ़ैसला किया है कि इंशाअल्लाह ताला हफ्ते वाले दिन 29 तारीख को हम पिंडी में इंशाअल्लाह जलसा करेंगे। मैं पंजाब हुकूमत से दरख्वास्त करूँगा, आपने पहले भी कहा है, आप से NOC हमने आज एप्लीकेशन गुजारी है। इंशाअल्लाह ताला हमारा भरपूर जलसा इंशाअल्लाह ताला 28 तारीख हफ्ते वाले दिन पिंडी में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करेगी। और इसके लिए आज हमने एक एप्लीकेशन गुजारी है NOC के लिए। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेहतरीन और भरपूर और पुरअमन जलसा करेगी। सुप्रीम कोर्ट के काजी साहब का नहीं ये डिसीजन जो 12 जुलाई को आया था और फिर 14 सितंबर को एक वजाहती नोट आया था। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने वजाहती नोट का भी जिक्र किया है। ये एक जजमेंट आई है जो हमारी जजमेंट थी रिज़र्व सीटों पे, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी डिटेल रीज़न आए, इससे बड़ी खुशी है और इसमें वोट की कदर में इजाफा होगा, पार्लियामान मज़ीद मजबूत होगा। देखें इन इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रेफरेंस फाइल कर चुकी है और मौजूदा जो जजमेंट आई है मैं समझता हूँ ये इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ एक चार्जशीट है और यही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि अगर कोई अपने कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी में नाकाम हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट की आईनी जिम्मेदारी है कि वो उनको कह दे कि किन मद में किस किस वक्त किस किस इक़दामात पे आप नाकाम हो चुके हैं। यही हम कह रहे थे कि आपने
फेयर, ट्रांसपेरेंट और इम्पार्शियल इलेक्शन कराने थे। इसमें आपने एक पार्टी को टारगेट किया। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है, मजीद कहने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, कोई भी बंदा इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान है या चीफ कमिश्नर है, उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल कर सकता है। वो रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाता है, उसकी हियरिंग ऐसी होती है जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज आप रिमूव करते हैं। ये उनकी सवाबदीद है, उस पर कब कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन देखिए, बाज़ असूल होते हैं, प्रिंसिपल, आप इस पे नहीं जाते। अमेरिका में एक गोली चली, उससे डोनाल्ड ट्रंप बच गया, लेकिन एक गलत आदमी उस छत के ऊपर था जिसको किसी ने नहीं देखा, और उसके नतीजे में जो सिक्योरिटी का चीफ है पूरे अमेरिका के, उसने रिज़ाइन किया। मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन को दीवार पे लिखा आना चाहिए कि आपको इतने वाज़ेह अल्फाज में कह के भी आज भी आप ऑर्डर नहीं कर सके, तो अगर आप ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो आवाम आपसे क्या और मुतालबा करे। देखो, ये इंतहाई बदकिस्मती होगी कि बात यहाँ तक जाएगी। मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन के जजेस बहुत सीनियर है, उनमें जस्टिस भी बैठे हैं, उनमें वकला भी बैठे हैं, उनमें जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी बैठे हैं। अब इतने अल्फाज, हर चीज़ की एक हद होती है। इलेक्शन कमीशन एटलीस्ट अब अपने स्टेटस को देख के फैसला कर ले। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे ही करती रही हैं, और जो महंगाई है, जो बर्बरियत है, जो जुल्म है, जो ज़्यादतियाँ हैं, जो इमरान खान साहब को जेल में बंद है, इनके लिए तो हम और क्या करें, प्रोटेस्ट ही करना है। जो अदलिया पे अटैक हो रहे हैं, आप देखो, हमारे एमएनए को उठाया गया, उनको रखा गया, हमने कमेटी के सामने बात लेके आए कि आप वोट ले रहे हैं, आपके पास नंबर नहीं है, लेकिन आप घंटों के हिसाब से मीटिंग कर रहे हैं, मिनटों के हिसाब से अब आ रहे हैं, और आप वहाँ से हमारे एमएनए को उठाएं। देखो, ये नए 90 की दिहाई नहीं है, कोई चांगा मांगा की सियासत अब ख़त्म करें। लेट द पीपल स्पीक एंड द पीपल मस्ट। सुप्रीम को वह अल्फाज गलत तो उनसे वो सुप्रीम को इलेक्शन कमीशन मैं कह रहा हूँ, देखे, किसी इदारे को डिस्कस ना करें। इदारे में किसको सरबराह बनाया जाता है, ये इदारों का काम, वो जिसको चाहे, हमारे लिए सारे काबिल कबूल।